हेलो साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों आप लोग को मालूम होगा, छात्रावास की वैकेंसी का जो डेट है परीक्षा का वो आ चुका है साथियों। वैकेंसी बहुत समय से निकला हुआ था, उसका डेट अभी आ गया 15 सितंबर के संभावित तिथि है। तो आज हम चलिए साथियों कंप्यूटर की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ मैं, उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों सीधा कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कंप्यूटर के कार्य सिद्धांत से संबंधित, और टॉपिक का नाम है सीपीयू। बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। उस टॉपिक को देखते हैं, महत्वपूर्ण है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सबसे पहले इसका पूरा नाम जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है साथियों? पूरा नाम देखिए, पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, है ना। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म को भी याद रखना है, इससे भी प्रश्न बनता है, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आगे देखो, सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। किसको कहते हैं? प्रश्न बनता है। एएलयू को कहते हैं, एएलयू कहते हैं, मेमोरी को कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, तो सीपीयू को याद रखना। सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क, हृदय किसको कहा जाता है? ब्रेन किसको कहा जाता है? मस्तिष्क मतलब ब्रेन भी याद रखना, ब्रेन भी दे सकता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं, याद रखना। हार्ट किसको बोलते हैं? हृदय मतलब हार्ट, हार्ट किसको बोलते हैं? तो भी आपको सीपीयू को लगाना है, ठीक। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अब देखिए, सीपीयू जो होता है यह एक कैलकुलेटर होता है। क्या होता है साथियों? यह एक कैलकुलेटर होता है। क्या होता है? कैलकुलेटर होता है, इसको भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलकुलेटर होता है। अगला देखो, यह सभी निर्देशों को नियंत्रित करता है। जितना भी निर्देश है उसको नियंत्रित करेगा, निर्देशित करेगा, निर्देश देगा और समन्वित करता है और एकजुट भी करता है। तो ये काम भी इंपॉर्टेंट है। सभी निर्देशों को क्या करता है? नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है और समन्वित करता है, एकजुट करता है, ठीक। समन्वित मतलब एकजुट करना, कोऑर्डिनेट करना। अब देखो, डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस कर, जो डाटा है मतलब डाटा मतलब जो भी हम इनपुट देते हैं, डाटा का मतलब क्या होता है? जो भी इनपुट देते हैं, रॉ मटेरियल होता है। डाटा मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल। डाटा मतलब रॉ मटेरियल होता है साथियों। डाटा का मतलब रॉ मटेरियल, कच्चे सामग्री, है ना। मतलब जो हम इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड से टाइप किए जो भी लिखे, है ना, या जो भी माउस से इनपुट दिए, वो होता है डाटा। तो डाटा को निर्देशानुसार, अब उसको एक सीक्वेंस में प्रोसेस करेगा, निर्देशानुसार प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है और उसको अर्थपूर्ण सूचना में बदल देता है, मतलब उसका अर्थ निकाल देता है। कौन निकालता है? तो सीपीयू। ये पॉइंट को याद रखेंगे। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है। तो कौन करता है? डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना बदलने का काम कौन करता है साथियों? सीपीयू। तो पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या याद रखोगे? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। पहला, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क या हार्ट कहा जाता है, एक ही मतलब है। यह एक कैलकुलेटर होता है, याद रखेंगे। सभी निर्देशों को नियंत्रित करता है, समन्वित करता है और निर्देशित करता है और नियंत्रित करता है, इसको याद रखेंगे, ठीक। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है, कौन? तो सीपीयू, इसको याद रखेंगे। अगला पार्ट, अगला देखते हैं साथियों, इसके बारे में और जानकारी। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको भी याद रखना। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है साथियों? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसको याद रखेंगे। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। सीपीयू क्या कहते हैं साथियों? माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अगला देखो, कंप्यूटर सिस्टम में पंखा सीपीयू से जुड़ा रहता है, याद रखें। कंप्यूटर सिस्टम में जो पंखा लगा रहता है वो किससे जुड़ा रहता है? सीपीयू से, इसको भी याद रखेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में पंखा किससे जुड़ा रहता है? सीपीयू से जुड़ा रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, है ना। कंप्यूटर सिस्टम में पंखा किससे जुड़ा रहता है? तो सीपीयू से जुड़ा रहता है, याद रखेंगे। सीपीयू के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट शो किया जाता है। हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट, हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर में सीपीयू के द्वारा क्या किया जाता है? हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट किया जाता है। हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। शो मतलब प्रदर्शित करना, हाइपर थ्रेडिंग शो
किया जाता है, हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट क्या है, देखो हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट इसका ये क्या होता है, देखिए हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट होता है एक समय में बहुत सारे कार्य को संपादित करना, एक ही समय में बहुत सारे कार्य को संपादित करना क्या कहलाता है, हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट कहलाता है। एक समय बहुत सारे कार्य संपादित करना क्या कहलाता है, हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट कहलाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हम पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर याद रखना, पंखा जो है सीपीयू से जुड़ा रहता है, हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट किया जाता है सीपीयू के द्वारा। ये क्या होता है, हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट एक समय बहुत सारे कार्य को संपादित करता है, पूरा करता है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब सीपीयू के भाग देखते हैं साथियों, सीपीयू के भाग भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बनते हैं, है ना। तो इसके सीपीयू के भाग क्या होते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं साथियों। सीपीयू के भाग, पहला भाग होता है कंट्रोल यूनिट, पहला भाग क्या है साथियों, कंट्रोल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट। दूसरा भाग है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। और तीसरा भाग होता है मेमोरी यूनिट। तीसरा भाग क्या होता है, मेमोरी यूनिट। तीन भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। मतलब ये हार्डवेयर के हिसाब से है ना, हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर के जो भाग है सीपीयू के उसको हम लोग देख रहे हैं। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। पहला पढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, जो आंतरिक गतिविधि है और बाह्य गतिविधि है इसका नियंत्रण कौन करता है, तो आंतरिक और बाह्य दोनों गतिविधियों का नियंत्रण कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, इसे नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, नर्व तंत्र कहते हैं या नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं, नाड़ी तंत्र कहते हैं। मेन पॉइंट होता है नाड़ी तंत्र होता है कौन, कंट्रोल यूनिट। ठीक, इसको याद रखना है, इस पॉइंट को याद रखना है। अगला, सभी ऑपरेशन का मैनेजर होता है, सभी ऑपरेशन को मैनेज कौन करता है, तो कंट्रोल करता है। कंट्रोल मतलब मैनेजर होता है मेन। ठीक, तो इसको याद रखें। आंतरिक बाह्य गतिविधि को नियंत्रित करता है, नर्वस सिस्टम होता है, नाड़ी तंत्र कहलाता है और सभी ऑपरेशन को ये नियंत्रित करता है, जितने भी ऑपरेशन है उसको। अगला दूसरे में आ जाते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, देखो डाटा प्रोसेसिंग का काम याद रखेंगे। डाटा जो प्रोसेस होता है मतलब वे में चलना, प्रोसेस का मतलब वे में चलना, मतलब प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग मतलब कार्य प्रगति पर होना। तो डाटा जो है कार्य प्रगति पर किसमें होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। डाटा प्रोसेसिंग का काम किसमें होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद इसमें गणितीय और तार्किक निर्देशों का कार्य भी किया जाता है, किसमें, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। अब अर्थमेटिक और लॉजिक दो टर्म है यहाँ पास। अर्थमेटिक का मतलब होता है गणितीय, अर्थमेटिक और लॉजिक मतलब हो गया तार्किक। तो दोनों प्रकार से इसमें काम होता है, अर्थमेटिक और लॉजिक। अर्थमेटिक मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग से रिलेटेड जो भी काम करेगा उसको ये करता है, उसके निर्देशों को कार्य करता है। उसके अलावा तार्किक में बड़ा छोटा है ना, बड़ा छोटा और जो तुलना वाला जितना भी है ना, कंपेरिजन वाला है, वो सब तार्किक में आ जाएगा। तो ये कार्य कौन करता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। डाटा प्रोसेसिंग काम होता है, गणितीय और तार्किक निर्देशों का कार्य करता है कौन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, क्लियर हुआ। अगर देखो मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या होता है साथियों, देखो मेमोरी दो प्रकार से बटा हुआ है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। अब प्राथमिक और द्वितीयक मतलब क्या होता है, प्राथमिक मेमोरी जो होता है अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, डाटा स्टोर होता है। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, ठीक है, मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। ये रैम होता है, इसका उदाहरण रैम, केस मेमोरी, रोम, रजिस्टर, ये सभी जो है प्राथमिक मेमोरी होते हैं। ठीक है, रैम, रोम, केस, रजिस्टर ये सभी क्या है, प्राथमिक मेमोरी है। तो प्राथमिक मेमोरी में क्या होता है, डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, इसको याद रखेंगे, कुछ समय तक के रहेगा। द्वितीयक मेमोरी में क्या होता है, द्वितीयक मेमोरी क्या होता है, स्थायी डाटा इसमें स्टोर होता है, स्थायी डाटा स्टोर किया जाता है, इसमें स्थायी डाटा स्टोर किया जाता है। जैसे सीडी है, डीवीडी है, फ्लॉपी डिस्क है और भी बहुत सारे हैं, तो इसको याद रखना, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, इसमें स्थायी रूप से डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, और इस सीपीयू में एक टर्म आता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, है ना। ये भी क्या होता है, ये जो है हार्डवेयर से अपने आप जुड़ रहता है और पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, जो बायो सीपीयू का ही भाग होता है। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो सीपीयू के बारे में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ये सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हो और सभी जो पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, रहा सीपीयू के बारे में जानकारी, सीपीयू से रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते थे उसको हमने कवर किया है। तो चलिए साथियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो में जुड़े रहिए। धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।